जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, इन सभी टॉपिकों से टॉप ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों आपके पास क्या है, तो समय बिल्कुल कम बचे हैं एग्जाम का, क्योंकि आपका एग्जाम साथियों ये 3 अगस्त से स्टार्ट है और 21 अगस्त तक आप लोग का एग्जाम चलेंगे। तो बिल्कुल आपके पास साथियों समय बिल्कुल कम बचे हैं और इन्हीं कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन साथियों हो पाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न जो है ना क्या पूछे गए। प्रश्न यहाँ पे आपसे साइंस का पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो है कितना होगा। चलिए लगाइएगा सभी लोग यहाँ पे आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आप बताएंगे चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या है। चलिए बताइएगा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएंगे। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ओम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वो सीधे सीधे आपके पेपर में यह प्रश्न छपेगा कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। तो उज्जैन शहर जो है ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिए जो आपके पेपर में सीधे सीधे छपेगा कि चूने के पानी का रासायनिक नाम जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम हो जाएंगे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो सीधे सीधे पेपर में आएगा ये प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किए जाते हैं, 1336 में किए जाते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो सीधे पेपर में आएगा कि मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि का जो है ना ये कहाँ स्थित होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं मेरे भाई। तो ये स्थित होते हैं आपके मस्तिष्क में। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, ये मस्तिष्क में स्थित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए जो सीधे पेपर में आएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसको अच्छे से याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के लिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दल बदल लगाएंगे 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखिए जो पेपर में आएगा कि तापमान बढ़ने पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि तापमान बढ़ने पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे कि चाल जो इसमें बढ़ जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब हो जाएगा, चाल बढ़ती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो पेपर में आएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, राकेश शर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे
नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है कौन सा है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बॉक्साइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो सीधे पेपर में आएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो विश्व की सबसे गहरी झील पूछा है, तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पेपर में छपेगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। चलिए बताइए। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होते हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है वापस लिया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था। तो आप बताएंगे ये लिए थे चोरी चोरा घटना के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, चोरी चोरा कांड के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा जो सीधे सीधे पेपर में आएगा कि दाढ़ी बनाने तथा डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं किस दर्पण। तो आप बताएंगे इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न जो सीधे सीधे पेपर में आएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा है, तो आप बता देंगे यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो जीवी मावलंकर को बता देंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, जीवी मावलंकर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब दिए गए, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि जोग जलप्रपात ये किस नदी पर जो है स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे श्रावती नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, श्रावती नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे जो है कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप यहाँ पे कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके लाइसोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाइसोसोम को होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि अकबरनामा और आईने ए अकबरी के लेखक जो है ना कौन है। तो अकबरनामा और आईने ए अकबरी के लेखक कौन होगा। तो 90 नंबर का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अबुल फजल होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या बताएंगे। तो ये बताएंगे 746 वाट के बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो सीधे आपके पेपर में आएगा ये प्रश्न कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। चलिए बताएंगे। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन संरक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वन संरक्षण होगा। अगला प्रश्न देखिए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन सी को सही जवाब करेंगे जो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे रहेंगे कि थार का मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित होगा। तो थार का मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है मेरे भाई। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, राजस्थान में स्थित हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 25 क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस भाग में जो है दिए गए हैं? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 4 में दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 4 में दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और जो आपके पेपर में 100% जो ये प्रश्न पूछेगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होते हैं ये किनके बीच होते हैं? तो तराइन का प्रथम युद्ध ये होते हैं आपके किसके बीच? तो ये होते हैं मोहम्मद गौरी और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न जो सीधे सीधे पेपर में आपके आएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जो है रिसाव हुआ है? तो याद रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो इसमें हुए हैं मिथाइल और आइसोसाइनेट। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे कर्क रेखा, जो कि भारत और यहाँ पे भारत को 2 भागों में बांटने वाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो आपके पेपर में आएगा, वाहन के स्पीडोमीटर से क्या जो है मापा जाता है? तो वाहन के स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापे जाते हैं तत्कालिक चाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% आएगा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसमें साथियों लोकसभा भी अगर पूछे तो लोकसभा को हम LS लिख देते हैं। लोकसभा में आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम आपकी 25 वर्ष का। और अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, यानी कि इसमें आपको चुनाव लड़ना है, तो इसमें आपको चाहिए 30 वर्ष का। तो हमसे तो सीधा सा पूछा है क्या? लोकसभा कहाँ पे है? लोकसभा। तो लोकसभा पूछा है तो हम 25 वर्ष लगा सकते हैं, हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है यह किस वर्णक के कारक होते हैं? तो ये होते हैं यहाँ पे किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मकालिक ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसमें हो जाएंगे नाबार्ड। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, सही जवाब नाबार्ड हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना जो है यह आपके रासायनिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि वेदों की और लौटों का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटों का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटों का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आप बताएंगे ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।